Assalamu alaikum and welcome to today's session or for interior finishes for the CSA Division 9. CSA Division 9 is finishes and what we cover in it is all the interior finishes. So let's see कि इंटीरियर फिनिशेस में क्या क्या आता है जिसमें दो मेजर इंपॉर्टेंट आइटम्स जो हैं वो आपका ड्राईवॉल है और पेंटिंग या इंटीरियर और फिनिशेस हैं. सो लेट्स सी. ड्राई वॉल हम डिस्कस तो कर चुके हैं फ्रेम एंड ड्राई वॉल फ्रेमिंग वाले पोर्शन में, बट स्टिल जो ड्राई वॉल है उसके लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर होता है हु इज़ यूजुअली कॉल्ड एज ड्राई वॉलर. तो इट डिपेंड्स के ड्राई वॉल का सब कॉन्ट्रैक्टर सेपरेट भी हो सकता है, अदरवाइज ड्राई वॉल जो है वो फ्रेमर भी इंस्टॉल कर सकता है. सो इट डिपेंड्स कि अगर फ्रेमर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो भी इंस्टॉल कर सकता है, अदरवाइज ड्राई वॉल के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर होता है. सो ड्राई वॉल में क्या होता है, ड्राई वॉल क्या होता है, ड्राई वॉल इंटीरियर फिनिशेस कवर होता है. ड्राई वॉल शीट्स कैन राइट है. तो यहाँ पर जो आपकी वॉल्स पर स्टड्स इंस्टॉल किए जाते हैं, स्टड्स के ऊपर फिर ये ड्राई वॉल बोर्ड्स इंस्टॉल किए जाते हैं. ड्राई वॉल समटाइम्स क्या होता है कि ये ड्राई वॉल है, बोर्ड इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये आपकी वॉल्स थी और वॉल्स और सीलिंग्स पर ड्राई वॉल के शीट्स इंस्टॉल किए हुए हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़ हैंग. हैंग क्या होता है कि जस्ट आपने ड्राई वॉल शीट्स को उठाया और जस्ट वॉल में नेल कर दिया, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैंग. देन इज टेप एंड फ्लोट. टेप एंड फ्लोट क्या होता है, टेप एंड फ्लोट इज़ एक्चुअली कि जब आप बोर्ड्स को हैंग कर देते हो तो जहाँ जहाँ पर वो बोर्ड्स का जंक्शन बना होता है, अटैच हो रहे होते हैं, वहाँ पर एक ट्रांजिशन लाइन होती है कि जो शो कर रही होती है कि यहाँ पे दो डिफरेंट बोर्ड्स अटैच हुए हैं. यहाँ पर आपके नेल्स जो नेल किए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं. तो आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर टेप लगाते हो, इट्स लाइक पेपर टेप, और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप फ्लोटिंग कर देते हो. फ्लोटिंग मीन्स कि आप जॉइंट कंपाउंड या मर्डिंग कंपाउंड यूज़ करते हो और उसको ड्राईवॉल के जहाँ पे भी रफ सरफेस होती है या ट्रांजिशन होती है वहाँ पर आप उसमें वो वो प्लेस करते हो. जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो मर्डिंग कंपाउंड मर्डिंग कंपाउंड ये होता है मोर लाइक मर्डिंग मोर लाइक वी हैव एज मोर लाइक वी हैव इज दिस थिंग. तो ये आपका मल्टी कंपाउंड होता है. ये आपका जो है वो जंक्शन बन रहा है ड्राई वॉल की दो बोर्ड शीट्स में या नील्स हैं, तो उसके ऊपर आप टेपिंग करते हो और ये जॉइंट का कंपाउंड लगाते हो. देन इज द टेक्सचर. टेक्सचर ये होता है कि ड्राई वॉल का आप स्मूथ फिनिश करना चाह रहे हो या थोड़ी सी रफ सरफेस रखना चाह रहे हो, एंड दिस इज़ द टेक्सचर. फिर उसके अलावा ड्राई वॉल के फिनिश लेवल्स होते हैं. ड्राई वॉल लेवल फिनिश, ड्राई वॉल फिनिश लेवल्स वो क्या होते हैं, ये एक्चुअली एक टर्म डिफाइन की गई है जिसमें आप जो है वो ड्राई वॉल को डिफाइन करते हो कि इस तरह से प्रोसीजर है. ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं. तो ड्राई वॉल लेवल ज़ीरो क्या है, नो फिनिशिंग. जस्ट आपने हैंग किया है जब ड्राई वॉल को नेल कर दिया तो ये आपका लेवल ज़ीरो है, नो फिनिशिंग. फिर लेवल वन है टेप एंड जॉइंट कंपाउंड लगा दिया है. फिर उसको जैसे जैसे आप स्मूथ और प्लेन करते जाओगे वैसे वैसे उसके लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे. तो समटाइम्स ये प्लान्स में मेंशन होता है कि आपने इस लेवल तक ड्राई वॉल का फिनिश करना है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को प्राइस करते हैं कि ड्राई वॉल में अगर जस्ट लेवल टू होना है तो इतना प्राइस होगा, और अगर लेवल फाइव तक होना है तो इतना प्राइस, अगर लेवल ज़ीरो है जस्ट इंस्टॉल है तो उसकी प्राइस फिर डिफरेंट होती है कंपेयर टू अदर लेवल्स. देन इज़ व्हाट वी हैव इज़ इंटीरियर फिनिशेस. इंटीरियर फिनिशेस में और क्या आ जाता है, आपका कोई भी इंटीरियर फिनिशेस मटेरियल हो सकता है जो यूजुअली यूज़ होते हैं, उनमें आपके आ जाते हैं पेंटिंग. वेरी वेरी एंड मोस्ट कॉमन थिंग यहाँ पर या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पेंटिंग हर जगह पर यूज़ होती है. तो पेंटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन. उसको किस तरह क्वान्टिफाई करते हैं, हम वॉल्स का और सीलिंग्स का स्क्वायर फिट कर देते हैं जहाँ पर भी हमने पेंटिंग का एरिया मार्क करना होता है. देन इज वी हैव वॉल टाइल्स. टाइल्स ऑब्वियसली जहाँ पर आपका बाथरूम होता है वहाँ पर यूज़ होती है. यहाँ पर एक और चीज़ होती है वो होती है बैक स्प्लैश. बैक स्प्लैश क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो आ टाइल जो कि किचन काउंटर्स पे इंस्टॉल की जाती है या बाथरूम काउंटर्स पे इंस्टॉल की जाती है ताकि वॉल के साथ आपकी मॉइस्चर इन कॉन्टेक्ट ना हो. तो ये है आपका बैक स्प्लैश.
बैक स्प्लैश इज दिस थिंग कि आपका जो भी दिस थिंग जो भी आपका काउंटर है, आपने ये टाइल इंस्टॉल कर दी, तो इसको हम बैक स्प्लैश कहते हैं। तो दिस थिंग इज कॉल्ड बैक स्प्लैश। ये फुल हाइट भी हो सकता है और कुछ लिमिटेड हाइट तक भी हो सकता है, तो इट इज़ योर बैक स्प्लैश। तो ये भी होता है, टाइल होती है। टाइल आपके बाथरूम्स में यूजुअली होती है 4 फीट या 5 फीट तक, 5 फीट तक यूजुअली वॉल टाइल्स होती है बाथरूम में, और उसके ऊपर फिर पेंट होता है। और उसके अलावा शिप लैप भी एक फिनिशिंग मटेरियल है जो कि यूज़ हो सकता है इंटीरियर साइड पे। इसका भी हम सिंपली स्क्वायर फिट कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट लाइक मोर लाइक साइडिंग जो आपकी एक्सटीरियर पे होती है, उस तरह का ये ऑलमोस्ट होता है। तो ये भी हो सकता है। देन इज वी हैव पेंटिंग और स्टूको। स्टूको आपको पहले भी बताया है, सीमेंट सैंड मोटर पेस्ट। तो कलर्ड होता है, वाइट भी हो सकता है, वाइट आप कर देते हो और उसके ऊपर पेंट कर देते हो, तो ये स्टूको भी आपका हो सकता है। तो कोई भी फिनिश मटेरियल आपका इंटीरियर साइड पे हो सकता है। देन इज पेंटिंग। पेंटिंग को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं कि पेंटिंग में क्या क्या आपके आइटम्स आ जाते हैं। जब आपको स्कोप डिफाइन किया जाए कि आपने पेंटिंग के लिए बिड एस्टीमेट प्रिपेयर करना है, तो आप क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नॉर्मल और मोस्ट ऑब्वियस हैं वो आपकी हैं वॉल्स। वॉल्स पर आपकी सारी की सारी पेंटिंग आएगी। फिर उसके बाद आपकी सीलिंग्स आ जाएंगी, वो भी सारी की सारी आ जाएंगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो वॉल कवरिंग होती है, यूजुअली वो भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ही इंस्टॉल करता है। सेपरेट भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ही वॉल कवरिंग करता है। अब इसमें बताने की ज़रूरत ये है कि पेंटिंग और वॉल कवरिंग में हम ओपनिंग्स को एक्सक्लूड नहीं करते। हम पेंटिंग के लिए डोर्स, विंडोज़ या जो भी ओपनिंग्स आती हैं उसमें पेंटिंग और वॉल कवरिंग के लिए क्वांटिटी या स्क्वायर फीट को कम्प्लीटली इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग द डोर्स एंड विंडोज़। रीज़न क्या है कि रीज़न इसमें पेंटिंग के लिए ये है कि पेंटिंग इज़ लाइक लिटिल चीपर मटेरियल, तो हम उसको भी कवर कर देते हैं कि वेस्टेज में वो इंक्लूड हो जाता है। सेकंड इज़ वॉल कवरिंग। फॉर एग्जांपल, एक वॉल में आपके डोर है, तो आप जब वॉलपेपर इंस्टॉल करोगे तो आप एंड टू एंड इंस्टॉल करोगे इंक्लूडिंग द डोर, और उसके बाद आप जो डोर का पीस है वो कट कर दोगे। तो इस तरह से आपका जो अब जो कट वाला होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपका जो वॉलपेपर का टेक्सचर है वो स्मूथ और प्लेन रहे, विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी। कि जो भी आपका डिज़ाइन है या टेक्सचर है वो आपका कंटिन्यूसली वॉल पर थ्रू आउट सेम वे में पेस्ट हुआ हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ने एक और काम भी करना होता है। वो क्या होता है? वो होता है सील्ड कंक्रीट। अगर नीचे कंक्रीट है तो उसके ऊपर एक सीलेंट जो है वो ब्रश किया जाता है, या कह लो कि ले किया जाता है, पोर किया जाता है एक लेयर। उस ये भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में आता है। देन इज इपॉक्सी फ्लोरिंग। इपॉक्सी फ्लोरिंग इज कलर्ड फ्लोरिंग। तो ये भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली करता है। देन इज द डोर्स। आप डोर्स जितने भी हैं उनको काउंट करोगे। सिंगल डोर्स हैं, वुड के हैं, सिंगल डोर्स मेटल के हैं, या फिर किसी और मटेरियल की हैं, तो आप डोर्स काउंट करोगे और उनके साथ साथ उनके फ्रेम्स भी। तो डोर्स और फ्रेम्स आप काउंट करोगे कि ये सिंगल हैं या डबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा हो जाएगा। देन इज द ट्रिम्स। ट्रिम्स भी पेंट होंगी। ट्रिम्स क्या हैं? जो आपके विंडोज़ के अराउंड आ रही होंगी, डोर्स के अराउंड आ रही होंगी, या और कहीं पे भी फिनिश ट्रिम्स आ रही हैं, एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, कहीं पर भी फैशिया। तो वो सारी की सारी आपकी ये कवर होती हैं पेंटिंग में। देन इज एक्सटीरियर पेंटिंग। एक्सटीरियर पेंटिंग का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फसाद वर्क्स में कि जितने भी आप एक्सटीरियर के फिनिश मटेरियल्स को कवर करोगे, उन सब के आइटम्स के लिए आपने पेंटिंग भी इंक्लूड करनी है हमेशा, अनलेस कि उसने मेंशन किया हो कि ये प्री पेंटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने साइडिंग परचेज की है तो वो ऑलरेडी पेंटेड है, या एलुमिनियम पैनल्स हैं उन पे पेंट नहीं करना, अगर मेंशन किया हो तो फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा इंक्लूड करेंगे। देन इज़ द रेलिंग्स। रेलिंग्स जब भी होंगी आपकी हमेशा पेंट होंगी। साइड स्ट्रिपिंग। साइड स्ट्रिपिंग जो है वो साइड स्ट्रिपिंग इट मींस कि आपकी फॉर एग्जांपल पार्किंग के लिए लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। साइड स्ट्रिपिंग पार्किंग के लिए आपकी लाइंस हैं, या फिर
पार्क साइड स्ट्रिपिंग, या फिर आप कह लो कि साइड स्ट्रिपिंग पेंटिंग, या फिर आपके कोई प्लेग्राउंड्स हैं उन पर कोई पेंट हुआ हुआ है। जैसे ये है, ये आपकी अगर बास्केटबॉल कोर्ट है तो उसमें ये आपने पेंट कर दिया है, या फिर कहीं पे भी पार्किंग के लिए आपकी यूजुअली क्या होता है कि पार्किंग एरियाज डिफाइन किए होते हैं, एरोज बने होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं, ये सिंबल्स बने होते हैं, एडीए सिंबल्स बने होते हैं। तो जितने भी आपकी ये आएंगी, इन ये भी सारी की सारी ये पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर आपका करेगा। देन इज़ द बुलार्ड्स। बुलार्ड्स क्या होते हैं? एक्सटीरियर पर यूजुअली आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि ये कुछ बैरियर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, उन पर भी पेंट होता है, तो हम उनके भी काउंट्स इंक्लूड करेंगे बुलार्ड पेंटिंग। तो इस तरह से आपका पेंटिंग में ये सारी के सारे आइटम्स इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट इज वी हैव, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट फॉर द प्रोजेक्ट नाउ। तो प्लान स्विफ्ट ओपन करते हैं और अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसमें कुछ फिनिशेस मार्क करते हैं, और फिर आई वुड डिफाइन कि किस तरह से ये आपका हो सकता है। किम्बरली किम्बरली रेजिडेंस। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी आपके पास फिनिशेस होते हैं, फिनिशेस में आपके आ जाते हैं वॉल फिनिशेस, फ्लोर फिनिशेस, सीलिंग फिनिशेस, बेस फिनिशेस। यस, आई फॉरगॉट टू डिफाइन यू गाइस कि और फिनिशेस में क्या क्या आ जाता है। और फिनिशेस में आपके आ जाती हैं फ्लोर फिनिशेस। फ्लोर फिनिशेस में क्या हो सकती हैं? टाइल्स, सील्ड कंक्रीट, इपॉक्सी फ्लोरिंग, रबर फ्लोरिंग, कोई भी फ्लोर फिनिश जो है वो आ सकता है। देन इज द बेस फिनिशेस। बेस फिनिशेस क्या होते हैं? बेस, वॉल बेस या बेस बोर्ड इसको कहा जाता है। ये क्या होती है? ये आपकी होती है जो कि आपकी बेस बेस बोर्ड्स या बेस फिनिशेस, ये लाइक जहाँ हम इसको पाकिस्तान में स्कर्टिंग कहते हैं, वहाँ कुछ एरिए यूके में इसको स्कर्टिंग कहते हैं, तो पाकिस्तान में भी हम इसको स्कर्टिंग कहते हैं। वहाँ पर यूजुअली इसको बेस कहा जाता है, वॉल बेस या बेस बोर्ड। तो ये आप लीनियर फिट में क्वांटिफाई करते हो। और फिर उसके बाद आपके पास एक चीज़ होती है वेन्सकोट। वेन्सकोट जो होता है वो आपका वॉल पैनल्स कुछ हाइट तक होते हैं, इसको हम हाइट मेंशन करके इसको भी हम लीनियर फिट में कर देते हैं, या फिर हम स्क्वायर फिट में भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। तो ये आपकी वेन्सकोटिंग होती है, ये आपका वेन्सकोट है। फिर आपके वॉल पैनल्स हो सकते हैं। वॉल पैनल्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप उनको भी स्क्वायर फीट में इस तरह से कवर कर लोगे। तो ये आपका, अब लेट्स मूव किया हमारे पास क्या है। अच्छा, ये जो आपके पास वॉल फिनिशेस, फ्लोर फिनिशेस, सीलिंग फिनिशेस और बेस फिनिशेस, इनके लिए आपको गिवन होता है फिनिशेस स्केड्यूल। फिनिशेस स्केड्यूल, अभी जो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसमें फिनिशेस स्केड्यूल गिवन नहीं है। तो आई वुड टेल यू, इस तरह से आपके पास रूम फिनिश स्केड्यूल होता है, जिसमें बताया होता है कि ये लेवल है, रूम ये है, उसका नेम ये है, तो उस पे फ्लोर फिनिश में यहाँ पे ये आ रहा है, सीलिंग फिनिशेस पे ये आ रहा है, वॉल फिनिश पे ये आ रहा है, इस तरह से ये जैसे है। तो रूम नेम बताया हुआ है, फ्लोर पे मटेरियल बताया हुआ है, और उसकी बेस बताई हुई है। वॉल्स पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों डायरेक्शंस में बताया हुआ है कि वॉल फिनिशेस क्या हैं, और सीलिंग्स पे बताया हुआ है कि आपके पास क्या फिनिश आ रहा है। सीलिंग्स में यूजुअली दो तरह के फिनिशेस होते हैं। सीलिंग्स में दो तरह के फिनिशेस क्या होते हैं? आपके पास ड्राईवॉल होता है, या फिर सीलिंग फिनिशेस। या तो आपके पास ड्राईवॉल होता है, या फिर आपके पास एसीटी होता है। एसीटी और ड्राईवॉल, ड्राईवॉल तो आपको पता है कि जिप्सम बोर्ड के बोर्ड्स होते हैं, और एसीटी, एसीटी सीलिंग जो आपके यूजुअली ऑफिसेस में होता है। तो ये टाइल होती है 2x4 की, या 2x4 की, या 4x2
2/2 या 2/2 की होती है या 2/4 की यूजुअली होती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि ये डिफरेंट साइजेस की हो सकती है। सो दिस इज़ अबाउट। अच्छा, अब उसके बाद एसीटी को कैसे क्वांटिफाई करते हैं। एसीटी के लिए भी आप सिंपली स्क्वायर फीट मार्क करोगे जितने भी एरिया का है, फॉर द सिंप्लीफिकेशन। अदरवाइज ये इससे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि एसीटी में क्या क्या आइटम्स होती हैं। एसीटी में एक तो आपके पास होती हैं ये सस्पेंशन वायर्स, सस्पेंशन केबल्स, ये होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास दो होती हैं ये इसकी फ्रेमिंग के मेंबर्स। एक होती है आपकी मेन टी और एक होती है क्रॉस टी। मेन टी होती है आपकी शॉर्टर डायरेक्शन में, और जो सेकंड है क्रॉस टी वो आपकी होती है इन द लॉन्गर डायरेक्शन। तो उसमें फिर आप पैनल्स इंस्टॉल करते हो। अब अगर आपने क्वांटिफाई करना हो लाइक दिस कि मेरे पास यहाँ पर, लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, वन मोर डिफाइन कर लेते हैं फॉर एसीटी। एसीटी में आपका एकूस्टिक, ये होता क्या है, एकूस्टिक सीलिंग टाइल। साइज इसके डिफरेंट हो सकते हैं, 2/2 या फिर 2/4 या फिर और डिफरेंट टाइप्स। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, इसमें आता क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आप सस्पेंशन वायर्स, फिर उसके बाद आपके पास आ जाती हैं मेन टीज, फिर उसके बाद आ जाती हैं आपके पास क्रॉस टीज, फिर आपके पास पेरीमीटर मोल्ड या फिर वॉल एंगल इसको कहते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास टाइल्स आ जाती हैं। तो सस्पेंशन वायर्स, मेन टीज, क्रॉस टीज, पेरीमीटर मोल्ड या फिर वॉल एंगल और टाइल्स। तो आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर कि ये जो आप एंड पर वॉल के साथ अटैच करोगे इसको पेरीमीटर मोल्ड या फिर वॉल एंगल कहा जाता है। इसको आप मार्क कर लोगे अपने टाइल्स का पेरीमीटर वॉल के साथ, तो आपके पास पेरीमीटर मोल्ड या वॉल एंगल की क्वांटिटी आ जाएगी। देन इज वी हैव मेन टीज एंड क्रॉस टीज। अब आप जो है वो किस तरह से करोगे, जैसे हम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट की थी, आप जो आपके पास एरिया होगा आप उस एरिया को डिवाइड कर दोगे स्पेसिंग से, जो भी क्रॉस टीज की है या मेन टीज की है, तो आपके पास उनकी लेंथ आ जाएगी। लेट्स से यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि आपके पास एक टाइल है, ग्रिड टूल, फॉर एग्जांपल ये है 2/4 ACT। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आप कर दो 2 और दूसरी डायरेक्शन में 4, और एरिया यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये मैंने एरिया मार्क कर दिया यहाँ पर। लेट्स से ये आपकी एसीटी टाइल्स हैं। अब एसीटी टाइल्स हैं तो आपने अगर इसके सब आइटम्स को क्वांटिफाई करना है तो आप क्या करोगे, नॉट श्योर कि इसका स्केल ओके। एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वो ये कि 2/4 मुझे फीट में डिफाइन करना है, ना कि तो 24 और यहाँ पर 48 इंचेस। तो फिर आपके जो है वो यहाँ पर दोबारा से अब क्लियर ग्रिड, पहले वो इंचेस में आपके बॉक्स ग्रिड लाइंस बन गई थी। तो ये आपकी जो है वो 2/4 की अब एसीटी लाइन ड्रॉ हो गई है। लेट्स से दिस वे। तो दिस थिंग इज 2 एंड दिस इज 4, तो 2/4 की आपके पास ये टाइल आ जाएगी। अब आपने सारी की सारी क्वांटिटीज में क्वांटिफाई करनी है, तो आप क्या करोगे, एक तो एरिया मार्क करोगे। लेट्स से ये तो मैंने खुद ड्रॉ किया है, ये यूजुअली आपको प्लान्स में इस तरह से गिवन होता है। तो आप यहाँ पे करोगे एसीटी, जो भी साइज होगा आप 2/2 एसीटी, सॉरी ये आपकी 2/4 है तो 2/4 एसीटी आप एरिया में इसका मार्क कर लोगे। तो ये आपके पास एसीटी की इस तरह से क्वांटिटी आ जाएगी स्क्वायर फीट में। देन इज अगर आपने इसका पेरीमीटर मोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर मोल्ड, और आप इसका जितना भी पेरीमीटर है उसको मार्क कर लोगे, तो आपके पास पेरीमीटर मोल्ड आ जाएगा या वॉल एंगल की क्वांटिटी आ जाएगी। देन एज आप चाहते हो कोई मेरे पास मीन टी और क्रॉस टीज की क्वांटिटी आ जाए, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका एरिया है 4506 है, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपके पास वन डायरेक्शन में मेन टीज की आ जाएगी। फिर आप इसको डिवाइड, इसी एरिया को डिवाइड बाय 4 करोगे, तो आपके पास इस डायरेक्शन में क्रॉस चीज की लेंथ आ जाएगी।
फिर उसके बाद आपके पास मीन टीज़ और क्रॉस टीज़ की जब क्वांटिटी आ जाएगी तो फिर आपको ये क्राइटेरिया बताया होगा कि सस्पेंशन वायर्स जो हैं वो क्रॉस टीज़ पर इंस्टॉल हो रही हैं एट दिस मच स्पेसिंग। तो आप क्या करोगे, क्रॉस टीज़ की जितनी भी लेंथ होगी या मीन टीज़ की जितनी भी लेंथ होगी उसको डिवाइड कर दोगे बाय द स्पेसिंग ऑफ द सस्पेंशन वायर्स। तो आपके पास काउंट्स आ जाएंगे कि कितनी सस्पेंशन वायर्स को हैंग किया गया हुआ है। तो वहाँ से आपके पास सस्पेंशन वायर्स के काउंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम एसीटी को क्वांटिफाई करते हैं। या फिर सिंपली हम ये कह देते हैं इस 2/4 एसीटी विद सस्पेंशन सिस्टम, तो उसमें हम प्राइस इंक्लूड कर देते हैं उन सब आइटम्स की। ओके, सो अब हम करेंगे यहाँ पर इंटीरियर फिनिशेस। इंटीरियर फिनिशेस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इंडेक्स में जाओगे और इंडेक्स में जाओगे और आप देखोगे कि यहाँ पे आपका फिनिशेस स्केड्यूल गिवन है, लेकिन इसमें हमें फिनिशेस स्केड्यूल नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे, इसके कुछ सेक्शंस चेक करेंगे, डिटेल चेक करेंगे कि हमें कुछ बताया हुआ है कि इंटीरियर साइड पे क्या फिनिश हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहीं पे भी बताया हुआ है कि कहाँ पर क्या फिनिश हो रहा है। इंटीरियर साइड पे ये हमें बताया हुआ है वुड फ्लोरिंग आ रही है प्राइवेट डेकिंग पे, और नीचे वाले फ्लोर पे कुछ नहीं है, कंक्रीट जो शो की हुई है, तो कोई फिनिश नहीं बताया हुआ। यहाँ पर भी कोई फिनिश नहीं बताया हुआ। तो इस तरह से हमें, यानी आप कह लो कि इंटीरियर फिनिशेस का नहीं बताया हुआ है, जस्ट ये बताया हुआ है वुड फ्लोरिंग कुछ रूम्स के ऊपर आ रही है। तो हम जाएंगे अपने प्लान में विच इज़ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क कर देते हैं फ्लोर फिनिशेस। तो हम यहाँ पर करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1। और हम जो हैं, जब हमें फिनिश स्केड्यूल नहीं गिवन होता है तो हम इस तरह से करते हैं कि हर रूम का अलग से एरिया मार्क कर लेते हैं, स्टोरेज रूम फ्लोरिंग, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको फ्लोर फिनिशेस। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से ये मार्क कर देंगे स्टोरेज रूम। इसी तरह से फिर ये नेक्स्ट है आपके पास बाथरूम, तो आप यहाँ पे कर दोगे बाथरूम और इसका एरिया मार्क कर लोगे बाथरूम। तो बाथरूम का एरिया आप यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लोगे। देन इज यू हैव इज गिराज, तो आप यहाँ पे करोगे गिराज, और गिराज का एरिया इस तरह से आप मार्क कर लोगे गिराज। इस तरह से आपका गिराज का एरिया मार्क हो जाएगा। अब रिमेंबर कि ये हमें फिनिशेस, अब ये बताया हुआ है फिर टाइल फ्लोरिंग इन फॉयर, तो हम यहाँ पर फॉयर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्टली टाइल फ्लोरिंग, क्योंकि हमें फिनिश मटेरियल बताया हुआ है। बाकी एरियाज में हमने इसलिए इस तरह से रूम वाइज मार्क किए क्योंकि हमें फिनिश स्केड्यूल या फिनिश टाइप नहीं बताई हुई थी। अब यहाँ पर हमें गिवन है तो हमने यहाँ पर इस तरह से ये मार्क कर ली टाइल फ्लोरिंग। इसी तरह से हमने सेक्शन चेक किया तो उसने सेकंड फ्लोर पर शो किया हुआ था कि हार्डवुड स्लीरिंग फ्लोरिंग आ रही है। यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ है इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग सेकंड फ्लोर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एरिया और यहाँ पर लिखेंगे इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग। इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग के लिए जो है वो वुड फ्लोरिंग जो है वो स्पेशल मेड है। तो आप इस तरह से यहाँ पर ये एरिया मार्क कर लोगे फ्लोरिंग का। तो ये आप सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा किसमें, ये आपका सारा का सारा एरिया कवर हो जाएगा आपका वुड फ्लोरिंग में। तो ये आपकी वुड फ्लोरिंग मार्क होगी। इसी तरह से आप जहाँ पर भी, अगर तो आपका फिनिशेस का आइडिया है या तो फिनिशेस स्केड्यूल से यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन बताया हुआ है तो फिर आप वो उस तरह से मार्क कर लोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, रूम वाइज एरिया मार्क कर दो। अब यहाँ पे इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग बताया हुआ है तो मैंने इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग सारी की सारी मार्क कर ली। अगर ना बताया होता तो फिर मैं हर रूम का सेपरेट मार्क करता। तो इस तरह से आप जो है वो ये फ्लोरिंग मार्क कर लोगे। देन इज बेस। बेस आपको जैसे मैंने बताया कि होती है स्कर्टिंग, तो आप यहाँ पे लिखोगे बेस इन फोयर, क्योंकि मुझे बेस फोयर की बेस का नहीं बताया हुआ तो इसलिए मैं यहाँ पर
इस तरह से क्वांटिटी मार्क कर लूँगा। और बेस जो है वो आपकी डोर्स के नीचे नहीं आती, जबकि विंडोज़ के नीचे आती है, क्योंकि विंडोज़ जो हैं वो फ्लोर तक नहीं होते, जबकि डोर जो है वो आपकी ओपनिंग फ्लोर तक होती है। तो इस तरह से आप डोर्स को एक्सक्लूड करते जाओगे, विंडोज़ के नीचे आप मार्क करते जाओगे। तो इस तरह से आपकी ये बेस कवर हो जाएगी जितने भी फ्लोर्स पे आप मार्क करना चाहो। तो इस तरह से रूम वाइज आप करते जाओगे अगर आपको फ्लोरिंग में बेस का मटेरियल नहीं गिवन। लेकिन अगर मटेरियल गिवन है तो आप मटेरियल का नेम मेंशन करके वो मार्किंग करते जाओगे। अच्छा, दूसरा इसमें अगर सेक्शन चेक किया जाए तो सेक्शन में मेरे ख्याल में हमें बेस का शायद आइडिया बताया हुआ है। ये तो नहीं है, ये तो फरिंग चैनल्स हैं आपके। बेस का भी हमें कोई ना कोई भी डिटेल नहीं गिवन, तो हम इस तरह से रूम वाइज सब फ्लोर सब रूम्स की बेस मार्क करते जाएंगे। तो इस तरह से आपकी ये बेस कवर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हमने वॉल फिनिशेस करने हैं, तो वॉल फिनिशेस में आपने सेक्शन से चेक किया है कि वॉल्स पे आपके इंटीरियर साइड पे ड्राई वॉल फिनिश आ रहा है। तो ड्राई वॉल पर यूजुअली पेंट ही होता है हमेशा। सिर्फ और सिर्फ जो आपके रेस्ट रूम्स होते हैं या बाथरूम्स होते हैं उनमें आप मार्किंग करते हो टाइल्स की, और फिर उसके ऊपर आप मार्किंग करते हो पेंट की। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने फोयर का करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे पेंट ऑन फोयर वॉल्स, और यहाँ पर आप इसको कर दोगे वॉल्स फिनिश, वॉल्स फिनिश। तो वॉल्स फिनिश जो है वो आप इस तरह से, इसमें आप कोई भी ओपनिंग एक्सक्लूड नहीं करोगे। तो इस तरह से ये आपके पास फिनिश का आपने लेंथ मार्क कर ली, और आप इसकी सेक्शन से हाइट चेक कर लोगे। हाइट फॉर एग्जांपल आपके पास जो ग्राउंड फ्लोर की है वो आपके पास है 11 फीट 10 इंचेस थी। 11 फीट 10 इंचेस है, तो मेरे ख्याल में इसके नीचे नीचे आपकी फिनिश की जो आपकी हाइट है वो आपकी ये है, वो आपकी है 10 फीट 9 इंचेस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मेंशन कर दोगे 10 फीट 10 फीट 9 इंचेस हाई पेंट ऑन वॉल्स। आप इसको इवन में भी कर सकते हो, 11 फीट हाई पेंट ऑन फोर वॉल्स। तो इस तरह से आप कर दोगे पेंट 11 फीट हाई पेंट ऑन गैराज वॉल्स। तो इस तरह से आप पेंट यहाँ पर मार्क कर दोगे। तो इस तरह से आपके पास ये पेंटिंग भी मार्क हो जाएगी। और फिर बाथरूम में, तो बाथरूम में जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें मार्क होंगी। एक मार्क होगा टाइल 5 फीट हाई टाइल, ये है एज्यूम्ड बेसिस पे टाइल, और आप यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क कर दोगे। टाइल में रिमेंबर कि आपकी डोर्स इंक्लूड नहीं होते। इस तरह से आपकी टाइल मार्क हो जाएगी। फिर आप इसके ऊपर पेंट भी मार्क करोगे जो बाकी लेफ्ट ओवर हाइट है। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल 11 फीट हाई वॉल की टोटल हाइट है, 5 फीट हाइट तक आपने वॉल टाइल मार्क कर लिए, तो ऊपर आपने पेंट मार्क करनी है, तो आप लिखोगे 6 फीट हाई पेंट, और इसमें ये मार्क कर लोगे, ओपनिंग एक्सक्लूड नहीं करोगे। इस तरह से आपका ये मार्किंग हो जाएगी सारे के सारे वॉल फिनिशेस की। अब फिर आपके पास आ जाएगा सीलिंग फिनिशेस। तो सीलिंग फिनिशेस के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि जितना आपका जिप्सम बोर्ड सीलिंग थी, जो आपने फ्लोर फ्रेमिंग मार्क करते हुए किया था एरिया मार्क, या तो आप वही जिप्सम बोर्ड का एरिया यूज़ कर लो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पर एरिया एक और क्रिएट करो और उस पर लिख दो कि पेंट एट सीलिंग्स, और यहाँ पर आप मार्किंग करते जाओ उस एरिया की। तो आपके पास सीलिंग की क्वांटिटी आती है, सीलिंग पे कितना पेंट हो रहा है उसकी क्वांटिटी आपके पास आती है। या तो इस तरह कर सकते हो, या फिर आपने जो फ्लोर मार्क किया है आप उसी में लिख दो गराज फ्लोर प्लस सीलिंग्स। तो आपके पास वही एरिया आप यूज़ कर सकते हो सीलिंग के लिए, और वही एरिया आप यूज़ कर सकते हो फ्लोरिंग के लिए। तो इस तरह से आपके वॉल्स, फ्लोर्स, सीलिंग्स और बेस फिनिशेस मार्क कर किए जाते हैं। ओके, तो इसमें और क्या है डिटेल, और ऐसा कोई डिटेल नहीं है जो कि
इतनी डाउटफुल हो कि उसको कैसे क्वांटिफाई करना है, तो सिंपली आपने इस तरह से क्वांटिफाई करना है। वॉल्स के पेरीमीटर मार्क करोगे तो वॉल पेंटिंग आ जाएगी। बाथरूम में है तो आप 5 फीट हाई टाइल एज्यूम कर लोगे, और टाइल एज्यूम कर लोगे, और दूसरा आप उसके ऊपर पेंट मार्क कर लोगे। फिर उसके बाद इसी तरह से वॉल, उसके बाद फ्लोर एरियाज मार्क करोगे और सीलिंग एरियाज मार्क करोगे, तो आपके पास वॉल्स और फ्लोरिंग, वॉल्स और फ्लोर, सीलिंग और बेस, सारे के सारे फिनिशेस आपके कवर हो जाएंगे। वन थिंग जो आपकी यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है, वो आपको जो मैंने पहले भी बताया कि फिनिशेस स्केड्यूल। यूजुअली क्या होता है, ड्राइंग्स में फिनिशेस स्केड्यूल गिवन होता है और उसमें रूम वाइज हर रूम की वॉल्स का, फ्लोर्स का, सीलिंग्स का, बेस का फिनिश डिफाइंड होता है। तो हम वही मटेरियल्स वहाँ से कंफर्म करके हर रूम में मार्क करते जाते हैं। तो रूम वाइज हमें क्वांटिटीज़ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही लाइन आइटम में कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 11 फीट हाई पेंट है गिराज में, और बाकी सब रूम्स में भी, सब फ्लोर्स पर, सब रूम्स में 11 फीट ही हाइट है और सब में पेंट हो रहा है, तो हम एक ही आइटम में उन सब क्वांटिटीज़ को मार्क कर सकते हैं। सेपरेट हम तब करेंगे जब स्पेसिफिकली हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इसको अब हम एक दफ़ा शीट में भी कर लेते हैं अगेन, कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसको आप कर सकते हो। तो यहाँ पर लेट मी ओपन वन शीट, जोश को वैक्स, ओके लेट्स से कि आपकी ये शीट है। तो इसमें आप जाओगे और इसमें आप इसको करोगे कॉपी एंड पेस्ट। तो आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर दोगे डिवीजन 9, डिवीजन 9 एज फिनिशेस। तो इसमें आपके पास जो आ जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर इंक्लूड, फिर कॉपी करो और यहाँ पर इंक्लूड, फिर कॉपी करो और यहाँ पर इंक्लूड। तो ये आपके पास आ जाएंगे वॉल फिनिशेस। देन इज यू हैव फ्लोर फिनिशेस, देन यू हैव बेस फिनिशेस और देन यू हैव इज सीलिंग फिनिशेस। तो वॉल फिनिशेस में आप लेट्स से जो भी हमने क्वांटिटीज़ की हैं उनको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एस्टिमेटिंग collapse हॉल और वॉल फिनिश, फ्लोर फिनिश। तो इसको एक्सपोर्ट करोगे आप। अच्छा, एक और चीज़ वो डिफाइन करना ज़रूरी है कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है ऑफ द फिनिश, तो उसको भी डिफाइन करना समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है। कि जैसे लेट से हमारे पास इस प्रोजेक्ट में दो मटेरियल्स वॉल्स के आ रहे हैं, एक आ रहा है CMU वॉल्स एक्सटीरियर जो हमने मार्क किए थे, और बाकी जो इंटीरियर वॉल्स हैं या अपर लेवल की वॉल्स हैं उन सब पर ड्राई वॉल आ रहा है। तो ये भी मेंशन करना ज़रूरी होगा कि हम CMU वॉल्स पर पेंट कर रहे हैं या फिर ड्राई वॉल पर पेंट कर रहे हैं, क्योंकि CMU पेंटिंग इज़ लाइक मोर एब्जॉर्बेंट ऑफ द फिनिश, और उस पर जो है वो स्पेशल पेंट रिक्वायर्ड होगा, जबकि जो ड्राई वॉल है उस पर पेंट जो है वो डिफरेंट क्वालिटी का रिक्वायर्ड होगा। तो आपके जो हैं इस तरह से, या आप मटेरियल भी डिफाइन कर दोगे तो आपके लिए प्राइस करना, और जो आपकी बिड प्राइस है वो ज़्यादा बेटर वे में, पेंट CMU वॉल्स और पेंट जिप्सम बोर्ड वॉल्स। सो ये आपने पेंटिंग कर ली और आपका सिर्फ और सिर्फ यही है वॉल फिनिशेस में। यहाँ फिर अगर आपने जिप्सम बोर्ड भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि 5 बाई 8 इंचेस ड्राई वॉल भी आपने कवर की हुई है। देन इज़ वी हैव फ्लोर फिनिशेस। तो फ्लोर फिनिशेस में जो आपने एरियाज मार्क किए हुए हैं, लेट से आपने टाइल फ्लोरिंग मार्क की थी और बाकी आपने मार्क की थी इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग मार्क की थी, और उसके अलावा आपने रूम वाइज बाकी फ्लोरिंग मार्क की थी। इसी तरह से बेस है, बेस आपने वो भी रूम वाइज मार्क की है। देन यू हैव इज द सीलिंग फिनिशेस। तो सीलिंग फिनिशेस में आपके सॉफिट्स भी हो सकते हैं। आपके सॉफिट्स होंगे मींस, सीलिंग सॉफिट्स क्या होते हैं? सीलिंग सॉफिट्स, सीलिंग सॉफिट्स हैं जैसे ये है आपके पास। तो इसमें क्या है कि आपकी जो सीलिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि उसमें एक वर्टिकल राइज भी आ रहा है। तो आप क्या करते हो कि जिस तरह से आप वॉल का हाइट मेंशन करके लीनियर फिट मार्क करते हो और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास सीलिंग का वो वॉल्स की स्क्वायर फिट आ जाता है। इसी तरह से आप सॉफिट का भी मार्किंग करोगे।
तो लेट्स से कि एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है। तो अब ये भी ड्राई वॉल है, ये भी ड्राई वॉल है, यहाँ पर भी पेंट हो रहा है, यहाँ पर भी पेंट हो रहा है। जब आप प्लेन से हॉरिजॉन्टल एरिया मार्क करोगे, उसमें आप इसकी अंडर साइड मार्क कर लोगे, इसकी अंडर साइड मार्क कर, लेकिन ये जो वर्टिकल सॉफिट है ये आपका स्किप हो जाएगा। तो आप फॉर एग्जांपल इसकी 2 फीट हाइट है, तो आप मेंशन लिख आप स्टेटमेंट में मेंशन करोगे 2 फीट हाई पेंट एट सॉफिट, उसका लीनियर फिट मार्क कर दोगे तो आपके पास सॉफिट की क्वांटिटी आ जाएगी। तो लेट्स से कि जो आपने शीट अपनी प्रिपेयर की है, उसमें आप किस तरह से इसको कर सकते हो। तो लेट्स से कि आपके फ्लोर फिनिशेस हैं, तो फ्लोर फिनिशेस की आप एरियाज कॉपी करोगे और अपने फ्लोरिंग की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो आपके पास क्वांटिटीज़ आ गई और आपके पास सब कुछ आ गया। तो आपने जस्ट इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, तो ये आपके पास फ्लोरिंग कवर हो गई। देन यू हैव इज़ द बेस फिनिशेस। तो बेस फिनिशेस की भी आपने जहाँ जहाँ पर जितनी मार्किंग की होगी लीनियर फिट में, वो कॉपी करोगे और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो ये आपका लीनियर फिट में क्वांटिटी आ जाएगी बेस की। यूजुअली क्या होता है कि जो फ्लोरिंग होती है उसी से बेस का फिनिश मटेरियल मैच कर रहा होता है, तो इसीलिए जो फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर है वही बेस इंस्टॉल करता है। इसी तरह से आपके वॉल फिनिशेस हैं, तो वॉल फिनिशेस में फॉर एग्जांपल आपने ये क्वांटिटी मार्क की थी वॉल्स पर, गैराज में लेट से जिप्स वो आपकी सीएमयू वॉल्स हैं अगर, तो 112 उसकी क्वांटिटी है और 11 फीट हाई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और सीएमयू वॉल्स में 112 टाइम्स 11 फीट उसकी हाइट है। तो ये आपके पास पेंट स्क्वायर फीट में आ जाएगा। और इसी तरह से लेट से कि आपने जो जिसम बोर्ड वॉल्स की लीनियर फिट क्वांटिटी मार्क की हुई है वो आपके पास लेट से है 95। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मेंशन कर दो इज इक्वल टू 95 टाइम्स 11। तो आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर फीट में क्वांटिटी आ जाएगी। अब ड्राई वॉल, वो भी जिस तरह से हमने वॉल फिनिशेस मार्क किए हैं इसी तरह से ड्राई वॉल आपकी हो गई। तो ड्राई वॉल की क्वांटिटी यूजुअली क्या होता है, जो आपकी पेंट क्वांटिटी होती है उसी से मैच कर रही होती है। तो इस तरह से आपका ये ड्राई वॉल क्वांटिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। और जिप्सम बोर्ड वॉल्स पे पेंट और सीएम में जब भी आप जिप्सम बोर्ड जहाँ भी मार्क न्यू इंस्टॉल करोगे वहाँ पर आप पेंट भी करोगे। लेट्स से कि कभी इस तरह प्रोजेक्ट में होता है कि वो कहता है कि ऑल द एग्जिस्टिंग हाउस इज एग्जिस्टिंग टू रिमेन, जस्ट आपने क्या करना है, आपने इस वॉल में इस काउंटर के पीछे 6 फीट जो है वो अपना ड्राई वॉल रिप्लेस करना है वॉल पर। तो आप ड्राई वॉल जो है ड्राई वॉल की क्वांटिटी तो इतनी ही कैलकुलेट करोगे, लेकिन जो पेंट की होगी वो आप एंड टू एंड कैलकुलेट करोगे। क्योंकि जब भी पेंट किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैच को रिपेयर करने के लिए नहीं किया जाता है। जबकि पैच या रिपेयर कोई भी किया जाता है ड्राई वॉल में तो एंड टू एंड पेंट इंक्लूड किया जाता है। लेट्स से कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस रूम्स में कुछ लोकेशंस पर पैच किए, फॉर एग्जांपल आपने एक इस वॉल पर किया, एक इस वॉल पर किया और एक इस वॉल पर किया। तो आप पेंट जितना जितना पैच है उतनी पेंट की क्वांटिटी नहीं करोगे, बल्कि आप पूरे रूम की दोबारा से पेंट की क्वांटिटी मार्क करोगे, क्योंकि इसी तरह से पेंट किया जाता है। ओके, देन वी हैव इज वॉल फिनिशेस में हमारे पास एक और चीज़ है, वो है टाइल आपकी। तो आप इस तरह से कर दोगे यहाँ पर ये है 5 फीट हाई टाइल। तो आप इसको इसको कॉपी करोगे, इसको आप कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। तो ये आपकी हो जाएगी 5 फीट हाई है तो 5 टाइम्स दिस, और इसको आप इस तरह से कर दोगे। तो आपके पास इस तरह से आपके पास टाइल आ जाएगी। तो बाकी अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं गिवन तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से इसमें करोगे ऑल्ट एंटर और नोट यहाँ पे ऐड कर दोगे, प्लीज़ कन्फर्म नो मटेरियल डिटेल्स प्लीज़ कंफर्म। अब इसमें हमें फिनिश स्केड्यूल नहीं गिवन था और ना ही हमें बताया गया कि कौन सी टाइल एज्यूम क्या फिनिश है रेस्ट रूम में। तो आप क्या करोगे, इस तरह से नोट ऐड कर दोगे ताकि वो कंफर्म कर ऐड बाथरूम या रेस्ट रूम बाथरूम वॉल्स। तो इस तरह से आप ये कर दो, आप यहाँ पे मेंशन कर दो टाइल्स एज्यूम्ड नो मटेरियल डिटेल्स प्लीज कंफर्म। तो इस तरह से आपकी जो है वो ये क्वांटिटी फिगर आउट हो जाएगी। या फिर अगर आपको फिनिशेस कुछ भी नहीं गिवन थे, कोई भी डिटेल नहीं थी, तो आप क्या करोगे,
आप इस तरह से करोगे कि यहाँ पर एक कैपिटल में नोट मेंशन कर दो, यहाँ बिल्कुल एंड पे कर दो कि नोट नो फिनिश मटेरियल डिटेल्स materials details are given, please confirm all materials assumed। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर दो कि बोल्ड, तो जब भी वो इसको प्राइस करने लगा ही वुड हैव द आइडिया कि ठीक है ये एज्यूम की हुई है इन इन रूम्स में, तो वो कंफर्म कर लेगा कॉन्ट्रैक्टर कि ठीक है मैंने इन रूम्स में ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने मटेरियल्स को प्राइस कर लेगा ताकि बेड जो है वो आपकी बेटर हो। So this is about how we estimate the floors, walls, ceilings and base finishes। तो इस तरह से आपका ये सारी की सारी क्वांटिटीज कवर अप हो जाएंगी डिवीजन 9 फिनिशेस में। एक और चीज़ होती है वो होती है रेजिलियंट चैनल्स। रेजिलियंट चैनल्स क्या होते हैं उसका भी मैं आपको बता दूं। रेजिलियंट चैनल्स ड्राईवॉल के लिए यूज़ किए जाते हैं। रेजिलियंट चैनल्स रेजिलियंट चैनल्स आपके ड्राइव वॉल के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप क्या करते हो कि जो आपकी फ्लोर फ्रेमिंग या वॉल फ्रेमिंग है उसके ऊपर आप ये चैनल्स इंस्टॉल कर देते हो। इस तरह के होते हैं हैट चैनल्स या जी चैनल्स, उनको इंस्टॉल करते हो और उसमें फिर ड्राई वॉल फिक्स करते हो। इससे क्या होता है कि आपके ड्राई वॉल में और जो आपकी स्टड फ्रेमिंग होती है उनमें थोड़ा सा एयर गैप आ जाता है। जब एयर गैप आ जाता है तो उनसे इंसुलेशन बेटर होती है और उसमें वाइब्रेशन या साउंड एकोइंग जो है वो नहीं होती। तो रेजिलियंट चैनल्स भी इसी डिवीजन में कवर किए जाते हैं ड्राई वॉल के साथ। जो ड्राई वॉल कॉन्ट्रैक्टर ड्राई वॉल इंस्टॉल करता है वही रेजिलियंट चैनल्स करता है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी ये डिवीजन 9 को कवर करोगे और डिवीजन 9 को कवर करने के बाद आप सीलिंग्स को भी ऑब्वियसली स्क्वायर फीट में किया जाता है इंक्लूडिंग सॉफिट्स एंड सीलिंग्स एवरीथिंग। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स और इसी तरह से है आपके पास पेंट ऑन जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स, पेंट ऑन जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स। और ये है आपके पास जिप्सम बोर्ड बोर्ड सीलिंग्स। लेट्स से कि ये आपकी 4500 स्क्वायर फीट है और तो पेंट भी आपका 4500 स्क्वायर फीट ही होगा कि जितना आपने ड्राईवॉल किया है उतना ही आपने उस पर पेंट भी करना है। सो दिस इज़ अबाउट पेंट ऑल द फिनिशेस। तो इस तरह से आपकी ये डिवीजन 9 कवर हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ जो मेरे माइंड में अभी आई है वो है प्राइमर एंड पेंट। पहले प्राइमर कोट किया जाता है। प्राइमर इज़ लाइक स्मूथनिंग आउट द सरफेस प्राइमर फॉर वॉल्स, और पेंट का एक सबस्ट्रेट होता है जो कि पहले इंस्टॉल किया जाता है और उसके ऊपर फिर पेंट कर दिया जाता है। तो प्राइमर भी एक चीज़ होती है, फिर उसके बाद पेंट होता है। पहले प्राइमर की एक कोट होती है फिर उसके बाद पेंट की कोट होती है। तो वो भी डिपेंड करती है कि कितनी कोट्स रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू द सरफेस अवेलेबल फॉर पेंटिंग। तो इस तरह से आप करोगे ये आपके पास डिवीजन 9 कवर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर फिनिशेस। और पेंटिंग का भी आपको बता दिया मैंने सब कुछ क्या होता है। उसमें आइटम्स वगैरह कवर होते हैं, एसीटी हो गई है, तो वॉल्स फ्लोर्स सीलिंग्स फ्लोर्स। और यस, आपके जो डोर्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है। विंडोज़ पर पेंट नहीं होता क्योंकि विंडोज़ ग्लास की होती हैं या एलुमिनियम फ्रेम्ड होती हैं, लेकिन जो डोर्स हैं उनको किया जाता है। डोर्स यहाँ पर हमें गिवन है होगा डोर स्केड्यूल, ये गिवन है हमारे पास डोर स्केड्यूल्स। तो इसमें आप ये देखो ये लिखा हुआ है फैक्ट्री फिनिश। फैक्ट्री फिनिश मीन्स इन पर ऑलरेडी ये फिनिश होके आए हैं, इन पे पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये जो हैं बाकी डोर्स इस पे बताया हुआ है कि आपने पेंट करना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि इनका साइज़ क्या है, साइज़ के अकॉर्डिंग आप इनको सेपरेट आउट करते जाओगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे करोगे पेंट सिंगल वुड डोर्स, तो यहाँ पर आप काउंट कर लोगे डोर्स पेंटिंग फोल्डर और पेंट सिंगल डोर्स, और इसमें आप काउंट करते जाओगे। ये आपका सिंगल डोर है, ये आपका सिंगल डोर है, ये भी आपका सिंगल डोर है, ये भी आपका सिंगल डोर है। तो इस तरह से जितने भी होंगे वो आप काउंट कर लोगे सारे के सारे, तो आपके पास काउंटिंग आ जाएगी। लेट से मेरे पास यहाँ पर 18 काउंटिंग आई है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा डोर्स पेंटिंग की हेडिंग
और यहाँ पे कर दूंगा पेंट सिंगल डोर्स, पेंट सिंगल वुड डोर्स, और इनको मैं ईच में क्वांटिटी इनकी मेंशन कर दूंगा लाइक दिस ईच, इसको 0%। और यहाँ पर लेट्स से कि आपके 18 डोर्स हैं तो 18 में आपकी ये काउंटिंग आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपके डोर्स की पेंटिंग हो जाएगी। So this way you would include the door painting as well every time you would do the painting items। उसके बाद कुछ और चीज़ एक और होती है, वो आपकी होती है ट्रांजिशन स्ट्रिप्स। ट्रांजिशन स्ट्रिप्स क्या होती हैं? ट्रांजिशन स्ट्रिप्स, ट्रांजिशन स्ट्रिप्स ये होती हैं कि जहाँ पर आपकी फ्लोरिंग में ट्रांजिशन हो रही होती है, दो डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरिंग होती है, वहाँ पर एक ट्रांजिशन स्ट्रिप इंस्टॉल की जाती है। जैसे ये है, तो ये आपका वुड फ्लोर यहाँ पर था, वुड फ्लोर यहाँ पर है, उसमें एक ट्रांजिशन आ रही है जो कि रूम टू रूम आपकी फ्लोरिंग को सेपरेट कर रही है। इस तरह से ये है। तो आपका कोई भी मटेरियल हो सकता है, एक साइड पे टाइल हो सकता है, दूसरी साइड पे कारपेट हो सकती है, एक साइड पे वुड फ्लोरिंग हो सकती है, दूसरी साइड पर आपकी टाइल हो सकती है। तो उनमें डिफरेंट जो है वो ट्रांजिशन स्टेप्स होती हैं, जो कि यूजुअली डिफाइंड होती हैं आपके डोर स्केड्यूल में, सिल की कैटेगरी में। तो अदरवाइज आपके पास जो होती हैं बाकी ट्रांजिशन स्टेप, वो आपकी फ्लोर टू फ्लोर वेरिएशन होती है। अगर आपको गिवन नहीं हो तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप खुद से मैनुअली मार्क करते हो। लेट्स से कि आपको टाइल फ्लोरिंग बताया हुआ है और यहाँ पर कंक्रीट फ्लोर है, तो आप यहाँ पे क्या मार्क करोगे, आप यहाँ पे करोगे लीनियर, और यहाँ पर आप मार्क कर दोगे टाइल टू कंक्रीट फ्लोरिंग, कंक्रीट टू टाइल ट्रांजिशन स्ट्रिप। इसको ट्रांजिशन स्ट्रिप कहा जाता है, या फिर सिल कहा जाता है, डोर सिल, या फिर इसको थ्रेशोल्ड कहा जाता है। तो इस तरह से ये भी आपकी एक क्वांटिटी आती है जो कि आप यहाँ पर फ्लोर फिनिशेस या बेस फिनिशेस के साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दोगे, और यहाँ पर कर दोगे ट्रांजिशन स्ट्रिप्स, इसको मेंशन कर दो, या फिर थ्रेशोल्ड आप कर दो, या फिर डोर सिल इसको कर दो। आप कोई भी आप हेडिंग कर सकते हो। यूजुअली ट्रांजिशन स्टेप यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप कर दोगे जो भी आपने ट्रांजिशन स्टेप्स मार्क की हैं। लेट्स से इट वाज कंक्रीट टू टाइल ट्रांजिशन स्ट्रिप, आप इसके जो है वो लीनियर फिट मार्क कर दोगे। फॉर एग्जांपल ये 5 फीट आपकी आई है एक ट्रांजिशन स्ट्रिप की लेंथ, तो ये आप लीनियर फिट में टोटल जो आपकी ट्रांजिशन स्ट्रिप्स हैं वो आप कर दोगे। इसी तरह से आपकी जो और इंक्लूडेड आइटम्स होती हैं वो आ जाती हैं डोर्स और विंडोज ट्रिम्स। डोर्स और विंडोज ट्रिम्स में क्या होता है, जो भी आपके डोर्स और विंडोज़ के अराउंड आप बॉर्डर्स इंस्टॉल करते हो वो आपके इंक्लूडेड होते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे डोर ट्रिम्स, और इसी तरह से आप यहाँ पे मेंशन करोगे विंडो ट्रिम्स। तो यहाँ पर आप कर दोगे, फॉर एग्जांपल आपके जो हैं वो टोटल डोर्स जो थे वो आपके हैं लेट से 18 है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो डोर ट्रिम्स बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट से एवरेज साइज डोर का 3 फीट बाय 7 फीट है, तो आप क्या करोगे कि वन साइड पे ट्रिम कितनी आएगी, 3 फीट विड्थ और 7+7 दो साइड्स पर। तो 7+7 14+3 17, तो 17 टाइम्स 2 के बोथ साइड्स पे हैं, और नंबर ऑफ डोर्स आपके कितने हैं, 18 है। तो ये आपके पास लीनियर फिट में क्वांटिटी आ जाएगी डोर ट्रिम्स की। इसी तरह से विंडोज़ की, विंडोज़ लेट से कि आपके पास जो जो साइज़ है वो 4 फीट बाय 4 फीट है, तो आपकी 4+4+4+4 फोर साइड्स पर ये हो जाएगी आपकी 16। तो 16 × 2 जो आपकी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों साइड्स पर है, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ विंडोज़, लेट्स से कि इस विंडो साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी जो नंबर ऑफ विंडोज़ हैं वो 5 है। तो आपके पास ये इस तरह से डोर ट्रिम और विंडो ट्रिम भी आ जाएगी। तो ये विंडो ट्रिम और डोर ट्रिम्स की क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, और इस पर जितना आपका पेंट होगा वो आपका पेंटिंग में भी इंक्लूड हो जाएगा। लेट्स से आप इसको यहाँ पर कर देते हो वॉल फिनिशेस में कर दो, या फिर
डोर्स पेंटिंग में या फिर इसी के साथ ही कर दो। लेट्स से आप यहाँ पे इंक्लूड कर देते हो पेंट पेंट विंडो एंड डोर ट्रिम्स, तो इक्वल्स टू दिस प्लस डोर ट्रिम्स प्लस विंडो ट्रिम्स। तो ये आपके पास लीनियर फिट में क्वांटिटी आ जाएगी डोर ट्रिम्स और विंडो ट्रिम्स पर पेंटिंग की क्वांटिटी। तो दिस वे दीज आर ऑल दी आइटम्स जो कि डिवीजन 9 फिनिशेस में इंक्लूड किए जाते हैं, और इस तरह से आपका ये डिवीजन 9 फिनिशेस का एस्टीमेट कंप्लीट होगा। एक्सटीरियर फिनिशेस आपके डिवीजन 7 में जाते हैं जो कि हमने पहले की हैं, रूफिंग भी और आपके जितने भी एक्सटीरियर फिनिशेस होते हैं। तो इस तरह से आपके इंटीरियर फिनिशेस के सारे आइटम्स इंक्लूड या कवर हो जाएंगे। So that's all about interior finishes. We'll see you in the next session. तो यहाँ पर मैं ये इसको कंप्लीट कर दूँ, यहाँ पर आइटम्स ऐड कर दूँ जो कि आपके हैं ट्रांजिशन स्ट्रिप्स या फिर थ्रेश होल्ड्स या फिर सिल, और उसके अलावा आपके पास हैं बुलार्ड्स, ट्रांजिशन स्ट्रिप, सिल, और क्या हमने कवर किए हैं ट्रिम्स। जितने भी ट्रिम्स आपके आ रहे हैं वो आते हैं। तो इस तरह से ये आपकी सारी की सारी आइटम्स कवर हो जाएंगी। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट, व्हाट वी हैव लर्नड, और इसको प्रैक्टिस करो, कंसल्ट योर सीनियर इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, और उसके बाद नेक्स्ट हम कवर करेंगे अदर डिवीजन्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।